प्रस्तुतकर्ता मैं गिरिजा शंकर सिंह बघेल और प्रोफेसर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटास विकासखंड मोई जिला मंडला मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, अल्कोहल के निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी क्रियाविधि दीजिए। देखिए निर्जलन क्या होता है। निर्जलन किसी यौगिक में जल से किसी यौगिक में से जल के अणुओं का अंतरण रूप से निकल जाना निर्जलीकरण कहलाता है। अल्कोहल के निर्जलीकरण पर एल्कीन या ईथर बनते हैं। जब अल्कोहल प्रोटिक अम्ल जैसे सांद्र H2SO4 या H3PO4 के साथ या उत्प्रेरकों जैसे निर्जलन ZnCl2 या AlCl2 AlCl2O3 के साथ क्रिया करते हैं तब इसमें निर्जलन होता है। अब यहाँ देखिए इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, फास्फोरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, ZnCl2 को क्या कहते हैं बताओ, जिंक क्लोराइड, Al2O3 क्या कहते हैं बताओ, एल्यूमिना कहते हैं। ठीक है, तो इनके साथ क्रिया करने में क्या बनता है, इसमें निर्जलन होता है और एल्कीन बनते हैं। उदाहरण, जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ उच्च ताप 443 के पर गर्म किया जाता है तब एथेनॉल का निर्जलन होता है और एथीन बनता है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, C2H5OH, इसको हम क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। इसका साधारण नाम क्या है, इसका साधारण नाम है एथिल अल्कोहल। अब एथ क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन होने का एथ कहेंगे और यहाँ OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी बाइफिशिन क्या कहते हैं, और कहते हैं। तो पूरा नाम क्या है, एथेनॉल। इसको हम इस सांद्र H2SO4 उपस्थिति में 443 के में गर्म करेंगे तो क्या बनता है, एथिलीन बनता है। कैसे बनता है, देखिए यहाँ पर यहाँ कार्बन कितनी है, 2 है, तो ये 2 कार्बन आया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, कुल यहाँ पर 5 और 1 6, तो यहाँ पर 5 हाइड्रोजन, 5 में से 1 हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, 5 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, क्या बताओ, H2O। अब यहाँ कितना बचेगा, 4, तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 4 हो गया। तो C2H को हम क्या कहते हैं बताओ, एथीन कहते हैं। यहाँ पर ऊपर में कौन सा बन होता है, पाई बन होता है, नीचे में क्या होता है, सिग्मा बंद। यहाँ इधर 2 सिग्मा बंद और इधर भी 2 सिग्मा बंद, तो 2 और 2 4 1 5 बंद। तो इसका पूरा नाम क्या है, एथीन, और ये धन क्या है, H2O। अब यहाँ क्या लिखा है, विभिन्न अल्कोहलों के निर्जलीकरण की सुगमता का क्रम निम्नलिखित होता है। क्या होता है, तृतीयक, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक होता है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेप में देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, ऑक्सीजन लवण का निर्माण। अल्कोहल का 1 मोल प्रोटॉन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन लवण बनाता है। यह पद उत्क्रमणीय होता है। कौन सा होता है, उत्क्रमणीय। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, H2SO4, इसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको मैं ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, H+ H2SO4- होता है। फिर ये क्या बनता है, H+, ये देखिए हाँ यहाँ इसको प्रोटॉन कहते हैं। ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल है, CH3CH2OH। देखिए CH3, देखो CH2 यहाँ आपका O और H। यहाँ देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, देखिएगा ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन के नीचे भी लोन पेयर है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ का 2, यहाँ का 3 और यहाँ का 4, नीचे 2 5 2 6। देखिएगा 2 लोन पेयर ऊपर है, 2 लोन पेयर नीचे, कितना ऊपर 4, ये 5 और ये 6। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है बताओ, हाइड्रोजन के पास आ रहा है। जैसे ही हाइड्रोजन के पास आएगा वैसे ही ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, इसके पास प्लस चार्ज आएगी। ये देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, ये O और बीच के यहाँ बंद है, देखो ये O और बीच में बंद आया। ठीक, ये कार्बन ऑक्सीजन के बाद ये बंद आया, ये बंद हो गया। अब यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ बना है, H के साथ, तो ये आपका ये बंद बन गया। ठीक है,
यहाँ पर कुल ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो इसमें से एक लोन पेयर तो आपको ये मिल गया, देखिएगा, ठीक है। ये लोन पेयर से आपके बंद बन गया। तो ये कौन सा बंद बना आपका, ये बंद बना, ये देखिएगा, ये बंद बना है, इस बंद की बना है, तो इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या हो गया बताओ, प्लस चार्ज, ठीक। अब इसका नाम क्या देखिएगा, ये वाले भाग को हम क्या कहते हैं, पूरा एथिल कहते हैं, क्या कहते हैं, एथिल। और यहाँ ऑक्सो मतलब क्या आएगा, ओ, नियम आय मतलब है प्लस चार्ज, या इसको कह देंगे प्रोटॉनिकृत एल्कोहल, क्या कहते हैं इसको, प्रोटॉनिकृत एल्कोहल। ये कौन सा क्रिया होता है सर, ये टोटल फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, प्रोटॉनिकृत एल्कोहल। अब सेकेंड स्टेप में क्या लिखा है, कार्बोकेटायन निर्माण। उक्त ऑक्सीजन लवण या प्रोटॉनिकृत एल्कोहल गर्म करने पर अपघटित होकर कार्बोकेटायन बनता है। यह पद धीमा होता है, देखिएगा, जो दर को निर्धारित करता है तथा यही पद मुख्य रूप से निर्जलीकरण है। अब यहाँ देखिएगा, ये पूरा कौन सा पद है, ये पूरा क्या है, एथिल ऑक्सोनियम आयन। इसमें है धीमा होता है, धीमा लिखा है। अब यहाँ क्या लिखा बताओ, एथिल कार्बन कैटायन कैसे बनता है, देखिए यहाँ पर कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है बताओ, ऑक्सीजन हमारा है। तो जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हमारा है तो कार्बन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कमी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कमी होगी तो यहाँ क्या होगा, प्लस चार्ज, ये देखो प्लस चार्ज, ठीक। अब देखिए ये ऑक्सीजन, आपको ये ऑक्सीजन हो गया, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, आपको ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है बताओ, ऑक्सीजन में दिया, आगे यहाँ लोन पेयर हो गया, यहाँ पर बंद मिलाओ, ये O बॉन्ड H, अब ये O बॉन्ड H, फिर ये O, यहाँ का O, यहाँ का H, ये देखो ये O और ये H, ठीक है। तो क्या हो गया बताओ, H2O। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एथिल कार्बोकेटायन कैसे बनता है, कार्बन के बाद इलेक्ट्रॉन कम हो गई है तो कौन सा चार्ज हुआ, यहाँ प्लस चार्ज हुआ। अब इसका नाम क्या है, एथिल कार्बोकेटायन। एथिल मतलब ये पूरा भाग क्या है, देखो यहाँ से पूरा भाग हो गया आपका एथिल, यहाँ का क्या हो गया, ये कार्बन, यहाँ क्या आएगा केटायन मतलब प्लस चार्ज। अब कार्बोकेटायन क्या होगा, कार्बोकेटायन जब कार्बन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन और धन चार्ज होता है उसे हम कार्बोकेटायन कहते हैं। देखो अब 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ का 2, यहाँ का 2 4 और यहाँ का 2 6 और ये प्लस चार्ज। ऐसे कौन का कहते हैं बताओ, कार्बोकेटायन, क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। अब संपूर्ण नाम क्या होगा इसका, एथिल कार्बोकेटायन। ये पूरा भाग हो गया आपका एथिल, ये कार्बो है ये केटायन, ठीक। इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद क्या बच्चे देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेप में एथीन का निर्माण। यह कार्बोकेटायन क्षार H द्वारा सरलता से प्रोटॉन को मुक्त करता है, मुक्त मतलब फ्री कर देता है, जिससे एथिलीन का निर्माण होता है। अब एथिलीन का नाम क्या है, एथिलीन भी कहते हैं, एथिलीन भी कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या है, एथिल कार्बोकेटायन, ये पूरा क्या है, एथिल कार्बोकेटायन। यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ प्लस चार्ज है। अब देखिए यहाँ पर CH3 CH2 अब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में कौन सा बंध है, सिग्मा बंध है। लेकिन कितना बंध है, यहाँ सिर्फ एक बंध है, यहाँ भी सिग्मा, 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 ठीक है। अब देखो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में ये वाला बंध टूट के कहाँ रहा है बताओ, इस कार्बन के बीच में, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में यहाँ पर कितना बंध है, यहाँ पर एक बंध। जैसे ही बंध टूटेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ये देखो डबल बॉन्ड आया आपका। अब बिगिनिंग यहाँ के कार्बन, ये आया, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कहाँ मिल रहा है आपका, यहाँ। पहले यहाँ पे कितना बंद था, एक बंद था। जैसे ही बंद टूटा तो कौन सा आया बताओ, डबल बॉन्ड। इसका तात्पर्य कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ से बंद मतलब बंद आपके ब्रेक हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ रहा है बताओ, दोनों कार्बन के बीच में आ रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पर, डबल बॉन्ड, ठीक। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक।
अब इसका बंद कहाँ जाएगा बताओ, यहाँ आगे बीच में थी, डबल बॉन्ड आया। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ का ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्लस चार्ज लिखा है, यहाँ का प्लस है, यहाँ का माइनस है। देखिए ए का एक, 2 H2, S की S, O की O और 4 की 4, तो क्या हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ठीक, अब यहाँ मिलाएंगे, ऊपर को हम कौन सा बंद करेंगे, पाई बंद, नीचे हम क्या कहेंगे सिग्मा बंद। ये कार्बन हाइड्रोजन बीच में कौन सा बंद है, सिग्मा। ये कार्बन हाइड्रोजन बीच में क्या है, सिग्मा। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन बीच में क्या है, सिग्मा। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन बीच में क्या है, सिग्मा। अब 1 पाई और 5 सिग्मा बंद है, 1 2 3 4 और 5 सिग्मा बंद है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बंद है, ये कार्बन के बीच में पाई बंद है, तो ये नीचे वाले बंद क्या है, सिग्मा बंद है। इस प्रकार एथीन में 1 पाई और 5 सिग्मा बंद है। अब इसका नाम क्या है, C2H4। 1 2 C2, 1 2 3 4, इसको हम क्या कहेंगे, C2H4। C2H4 क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। धन्यवाद।